भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर झुके गोर लगातानी हमारे प्रणाम स्वीकार को आशीर्वाद की चाहना बा। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर झुके गोर लगातानी हमारे प्रणाम स्वीकार को आशीर्वाद की चाहना बा। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर झुके गोर लगातानी हमारे प्रणाम स्वीकार को नीलम दीदी हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर झुके गोर लगातानी हमारे प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर झुके गोर लगातानी हमारे प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो आज हम महादेव जी के चर्चा में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा कहानी कहे जाता है। तो देखिए ये कहानी से बहुत कुछ सीख मिली कि धन के अभिमान को बना करे के चाहिए। एक अभिमानी बहन अपने भाई के जान ले लेली तो देखी महादेव जी के कैसे कृपा भइल बा आ कैसे जीवित भइल बा। ई कलयुग में का हो रहल बा जाए कथा के माध्यम से सुनिया। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में महादेव जी के नाम और माता पार्वती जी के जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। जैसे देखी मरते दम जेकर जबान पर भगवान के नाम आ जाला वो तुरंत उनका उद्धार हो जाला, सारा कष्ट के निवारण हो जाला। तुम्हारी जीवन में जो बहुत जब तक और भक्ति भाव कैले बा ओकरा साथे कितना अच्छा होई आप सोच ना सकीला। तो देखी एक गांव में एक गुरु बहिना बाटी महादेव जी के परम भक्त बाड़ी, लेकिन यह हम के ना जान पावेली कि आज बोलो तनी बिहान बोले पावल जाए कि ना बोले पावल। बहिना जब से होश संभालने रही भक्ति भाव करत रही महादेव जी के कृपा से उनकरा एक बेटी और एक बेटा प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न रही। लेकिन जनता वाणी अगला कर्म खराब रही तो मनुष्य के जीवन मिल के भी पूरा जीवन भोगे के ना मिली। अब जैसे दोनों लड़के वही बेटा तो है 10 साल के होना और बेटी 5 साल का रही, तब गुरु बहना और गुरु भैया के मृत्यु हो गई। और जब भाई रहना तनी सा बढ़न रहना आगे ना तो पीछे कर रहा केहू ना रहा। वो माई बाप के फर्ज निभाना अपन घर माटी करे जेकरा घरे जौन काम मिल जा वह काम काज करके रुपया पैसा ले आके अपने बहन के परवरिश कैना, माई बाप के प्यार दुलार देना। जब बहन सियान हो गई तो रात दिन एक कोई के बेचारा अपने के तनिको प्रवाह न करना, लेकिन बहन के चिंता रहे कि हमार माई बाप का मर गई लेकिन हमारा बहन के कोनो तकलीफ ना। वो बेचारा अपन डबल ड्यूटी कर और रुपया पैसा ले आके अपन घर गृहस्थी चलावे लगा। ऐसे करते करते अपने बहन के बियाह एक अमीर घर में कर दिया कि बहन हमारा अमीर घर में रही तो कबो माई के याद ना आई। भाई और जौन है बाप के फर्ज निभाना, लेकिन जब वह बहन अमीर घर में चल गई तो भाई अपन बियाह कैना एक गरीब लड़की के साथ आया तो जब धन दौलत कमैले रहना सब बहन के बियाहे में लगी गई आ अपन बियाह मंदिर में कैना। काहे खातिर कि रुपया पैसा तो रहल नहीं, ऐसे कहना खाली हमके संस्कारी लड़की चाहिए जे घर गृहस्थी संभालना। अब दोनों पारानी अपन रहे लगना अपन जौन कमा ले आना हुआ खाए भर के होके ऐसे जीवन अपन काटत रहो। अब बहिन इतना अमीर घरे चल गई कि नैहर के शुद्ध भुला कहल जाला कि नैहर और गंगा छूटे लेना। अब जब नैहरे गईली तो सावन महीना में चलते बानी कि हर घर में महादेव जी के चर्चा हो। और सोचली कि हमारियो घर में चर्चा हो जा
आ पूरा गांव के निमंत्रण देली भंडारा कोई। तो सावन महीना में जे भगवान के एक लोटा जल चढ़ावेला ओकर सब दुख बीमारी दूर हो जाला। सावन महीना में महादेव जी के मेवा मलाई कुछ ना चाहिए, भांग धतूरा बेले के पतई पर तो महादेव जी एकदम मगन रहेला। खाली 5 गो पत्ता लेनी है, 1 लोटा जल महादेव जी के पूरे सोमवार के महीना में प्रतिदिन जल दें। आ सावन महीना में कुछ उल्टा सीधा भोजन ग्रहण नहीं करे के चाहिए। घर में दरिद्रता प्रवेश करे, घर के सुख शांति छीन जाला। ऐसे घर में सावन महीना में सब अपने मन के शुद्ध कई के महादेव जी के शरण में जाला, ओकर सारा दुख के निवारण हो जाला। अब उनका बहन जब रहली शिव चर्चा ने धली और पूरे गांव के न्योता देली, सब नात हित के बोलौली, लेकिन अपने ही भाई भौजाई के ना पूछली। कहली कि वो गरीब भाई हमारा दुआरे पे आई तो जे देखी ते का कही, शुद्ध देही पर कपड़ो नहीं रहे। अब का कहली सबके न्योता दे देली, अपने भाई के ना देली। ऐसा ना अभिमानी वही लोग बाटे। अरे वही भाई के जो है खून पसीना के कमाई से वो इतना अमीर भइल रहली, लेकिन वही भाई के भुला गई। कलयुग ऐसा चीज बा कि बेटा अपने माई बाप के भुला जाता, लेकिन बेटा बाप बहू करते जो है चारों धाम अपने घर ही में बा। अपने बूढ़ माई बाप का सेवन आदमी करता, आ जाता चारों धाम करे। काऊ फली तो हो ही माई के रोआ जब डाकी तो कोई पुण्य ना मिली। सबसे श्रेष्ठ माई बाप के स्थान होला, जो उनकी 9 महीना पेट में डूबेली, लाखे दुख बीमारी आवे, लेकिन अपने छेलेली अपने पुत्र पर कबो हंसना आवे देली। और वही माई के त्याग कही ये समझी कि जीवन में सुख में कबो ना मिली। अब वो का कहली सबके न्योतली, भाई के जब ना न्योतली, भाई बाजारे गइलो तो उनके सूचना मिलल कि हमार बहनिया शिव चर्चा ने उधरे बाड़ी और सबके भंडारा करी हाँ खियाइया पियाइया। तो क्यों मिलल तो कहल कि अरे बड़ा बड़ा भंडारा होता और चर्चा ने उधरे बाड़ी जाए के नहीं खेका। कहले काहे ना जाइए, बहन होई तो जाए तो जरूरे न्योता देले बाड़ी, झूठ बोलो। अब अपने पत्नी से कहना कि कहो अभी ना जाइए, तब हमारे बहनिया के का सब कोई आ साड़ी वाड़ी खरीद दो आ पर प्रसादी को तो जाई बहन के मार चर्चा सुने जाते। भौजाई जौने हिसाब से रहली, सब भौजाई वैसे ना रहेली। देखी बेचारी के खैले के ठेकान ना रहो कि नंदे के अपन सब सजा बजा के भाई के भेजली, अपने पति के भेजली कि जाई आ वहाँ के दे आई, नहीं तो दुनिया संसार का कही। जब लेके गई ना बेचारा के कोनो सवारी ना रहो, रुपया पैसा ना रहो कि बेचारा गाड़ी घोड़ा पर के जाए, पैदल अपने बहन के यहाँ चल गया। इतना बहन से प्रेम रहो, आ बहन के अंदर तनिको दिल में दया भाव नहीं। जब देखली दूराई से दुतलिया पर से कि भाई हमार पैदल होता ना, तो अपने देवरान से कहली कि जा उनके खिड़की रास्ते ले आओ, आए के घर में बंद कर दो। अबे सब देखी तो का कोई की नहीं तो भाईवा कोई सब भिखारी है, और जैसे ना तैसे चली आ गया। अब भाई के का कोई घर में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। यहाँ चर्चा भजन होता, अपन चर्चा भजन कीर्तन में भुला गई। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन भाई वही में पटाइल माना था। देवरानी के होश पड़ल कि आई हो दादा 3 दिन हो गई, अब भाई के घर में बंद कैले बाड़ी। अरे भाई तो भाई होला, बेचारी के दिल में प्रेम रहल। पूजा के जब खोलली तो भाई अपन निकलना आ चुपके से 3 दिन का कुछ खैले पियले ना रहना, महादेव जी के मंदिर में चल गई। रास्ते में महादेव जी के मंदिर रहल, वहाँ गइल तो
महादेव जी के दर्शन कैला और मने मने सोचता ना कि हे महादेव जी, मनुष्य के जीवन तपौली, लेकिन आज तक ना खोल, लेकिन आज बहुते खोलता कि हमार बहिन इतना अभिमानी हो गई कि चिन्हले से इनकार कर दे, भाई के घर में बंद कर दे, और घरे जाए तबियत उठो लैके बना कोई फुआ के घरे गए ना पापा चर्चा में से का लेके आए। बेचारा यही कुल मंदिर में बैठ के सोचा था कि हे महादेव जी ऐसा दुनिया समाज बा, तो बेचारा कहता ना कि हे महादेव जी कैसन दुनिया बनले जगत के गुरु समझ में आवत नहीं के, कैसन दुनिया बनले जगत के गुरु समझ में आवत नहीं के। बेचारा मने मने अपन महादेव जी से अपने दिल के बातें बतियावत ना। अब का कहता धन के गरीब बाड़ी मन के अमीर भोला वही की ना, धन के गरीब बाड़ी मन के अमीर भोला वही की ना, हम अली राऊ रे दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, हम अली राऊ रे दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, हम अली राऊ रे दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, धन के गरीब बाड़ी मन के अमीर भोला वही की ना, हम अली रौरा दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, हम अली रौरा दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, जलवाले अली गुरुजी मछली के जूठा जलवा पियबे की ना, जलवाले अली गुरुजी मछली के जूठा जलवा पियबे की ना, हम अली रौरा दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, धन के गरीब बाड़ी मन के अमीर भोला अइबे की ना, हम अली रौरे दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, हम अली रौरे दुवरिया चरनिया छुए देव की ना, भगिया ले भोला भोला के जूठा भोगलो गईबे की ना, भगिया ले अली भोला भोला के जूठा भोगलो गईबे की ना, हम अली रौरा दुवरिया चरनिया छुए देवे की ना। तो देखी कितना सुंदर बाबा बेचारा भजन के माध्यम से कहता है कि हे महादेव जी, धन के हम जरूर गरीब बानी लेकिन मन के अमीर बानी, बड़े श्रद्धा भाव से हे महादेव जी रौरा मंदिर में आयल बानी और हमरा के दर्शन दे दी। तो देखिए महादेव जी पहला भगत के वश में है भगवान, भगवान जी जौन है आके भोजन के माध्यम से भगवान के पुकारले बाना और वही मूर्छित होके गिर गइल बाना, काहे खातिर कि 3 दिन से कुछ हो ना खइले बाना। जब बेहोश होके जब गिर गइल तो देखी साक्षात माता पार्वती जी और भोले जी तुरंत आ गए, प्रकट हो गए और महादेव जी उनकर स्वर सोलावतानी, पानी के छींटा मारतानी,
और माता जी जो है पैर जो है दबाओ तनी कि बेटा का हो गई, उठ के बैठ जा। माई की ममता ऐसे जब उठ के बैठा ना तो देखता ना तो कहता ना कि आप लोग के जाए हम पहचाना तो नहीं की। तो महादेव जी कहने ये बेटा तू कहाँ से अलो, कैसे आगे बोलो, का बात हो। तो अपने सारा कहानी बहन के बताओ ना कि ऐसे ऐसे बात बा, बड़ा निराश रहनी आई। तो जी हर जग से थक हार जाला वो महादेव जी के शरण में जाला। हम महादेव जी अपन दुखड़ा सुनावे आए, अचानक ना जानी काम के हो गई। हम घरे जाए तो हमार मेहरारू लड़के का कही कि बहिन इतना अमीर वहां से हुई ना हम का दे रहे। तब महादेव जी संत के रूप में रानी कहने की ये बेटा आजा। हई महादेव जी के शक्ति से मारी आमे के पेड़ रहो सबको मारी फल लौकत रहो। कहने की जाए आमे ये के झोला तोड़ लो, जितना तोरे झोला में आटे आई है लेके जाइए कोई दियो कि यह प्रसाद हमार बहन दे दे। और जब महादेव जी के हाथ उनके लिलारे पर पड़ल तो सारा दुख दूर हो गई। मानो कि महादेव जी के दर्शन हो गए। बेचारा झोला में आम धइना और चल देना घर के। जब घरे अपन आइला तो घर जब आइल बाटा लड़के इंतजार करता ना कि हम पापा कुछ ले ही आए, तो कुछ ना बताओता अपने पत्नी से कि बहन वाला बात ही बा कि कहीं बिहार के लड़ाई झगड़ा ना होके लगे। कोना झोला में हमार बहन देले बड़ी तो पक्का बा। पत्नी जब खोले गईली और जब आम के काटा तड़ी तो एक आम काट के अपने पति के देली, अपने बच्चा के देली और अपने कहली दूधू एक को जब खा भर लो पेट भर गए तो फिर जब काटे जाता रही तो देखा तारी कि अमुआ सब सोना चांदी हो गई। अब कहली कि अरे अमुआ के तरवा तो सब सोना चांदी भर। हमार ननद इतना अमीर बाटे कि राव गरीबता देख के इतना धन दौलत दे देती। बड़ा खुश भौजाई हुई। अब भौजाइयों के घर द्वार कोठा अटारी सब कुछ हो गई और कहली कि अब हमारियों महादेव जी के कृपा बरसल बा, सब कुछ हो गई बा। तो हमारियों घर में चाहता कि महादेव जी के चर्चा हो जाए। जब चर्चा में उधरी तो भाई अमीर हो गई रहना, घोड़ा गाड़ी सब हो गई रहल। तब बेचारा अपन पूरा राशि पोशाक पहन के घोड़ा पर बैठ के अपने बहन की यहाँ बहनों न्योता दे कहलो कि ये बहन हमारा घरे चर्चा बा चली हुई हो। जब देखली घोड़ा पर बैठ के भाई गई ना तो ऊपर से नीचे दौड़े दौड़े एली कहली कि भैया तो हाँ भाई हमारा महादेव जी के दियल बहुत कुछ हो गई बा, हमारा कोनो चीज के कमी नहीं बा। चलो तुहार ऐसा विदाई करो जैसे बेटी बहन के कौने दोनों विदाई कर जाए। चलो चर्चा हम धले बाड़ी बहन बेटी बेगर घर के कोनो प्रोग्राम अच्छा ना लगेगा। तो बहन के अपने लिया के अइलो घर में बड़ा धूमधाम से चर्चा भई। तो अपने बहन पर 3 फौजी बनवा दिया। कहला कि कुछ निशानी दे दी बहन की, अब कोनो चीज के कमी ते बा नहीं। लेकिन देखी महादेव जी के कृपा से जैसे चर्चा खत्म भइल उनका विदाई भइल अपना घरे जाता रही तो पहलवा में से आवाज आवता। तो का आवाज आता देखी उनकी एक चेतावनी भोजन बा। भोजन के माध्यम से उनके समझौले कि महादेव जी कोशिश कैले बानी। कोटवाया टरिया धनवा भरल बाटवा धनवा इहवा रह जाइए ओ धनवा इहवा रह जाइए छछनत चल जाइए परनवा धनवा इहवा रह जाइए ओ छछनत चल जाइए परनवा धनवा इहवा रह जाइए कोठवा टरिया धनवा भरल बाटे हवा धनवा इहवा
तो चल जाइए परनवा धनवा यहाँ रह जाइए। घरवा में भरल बाड़े कुतवा पतैया धनवा यहाँ रह जाइए। तो छछना तो चल जाइए परनवा धनवा यहाँ रह जाइए। अब जैसे चला वैसे ही बाजा कहे दादा का बाजाता तराहे में जब जाते अड़ी एक संत जी सुनो में कहना है दादा ले कि आगे आगे चलो तड़ो पीछे पीछे क्या सुनाता। तब उनके ज्ञान भई कि भाई हमारा मेरे घरे भी आप भाई के साथ बड़ा गलत कैले रही। यही से ही महादेव जी हमके सीख देता है। तो जाके हुई अब आधे राय से घूम गई महादेव जी के मंदिर में गई और अपने गलती के माफी मांगली कि हे महादेव जी सही बात बा कि धन दौलत सब यही कुछ छोड़ के चल जाए कुछ साथे ना जाए, लेकिन अभिमान कबो ना करे के चाहिए। कुछ साथे ना जाए आ प्रेम व्यवहार रही तो यह मरने के बाद भी आदमी याद करी। तो वहीं जाके उनके ज्ञान बहन की हो गई। आधे राय से घूम गई और भाई से भी माफी मांगली, भौजाई से भी माफी मांगली। तो देखिए भजन कीर्तन कहानी चर्चा जौन ज्ञान सिखावेला महादेव जी की चर्चा में। भजन कीर्तन तो मनोरंजन के साधन है, लेकिन चर्चा से बहुत कुछ सीखे के मिलला। यही खातिर एक कहानी के माध्यम से चर्चा कल जाला कि आदमी जागरूक होकर अपने आप में बदलाव लावे। तो जैसे महादेव जी के कृपा उस ननद भौजाई में आ गई, प्रेम व्यवहार मोहब्बत आ गई और अभिमान खत्म हो गई, वैसे महादेव जी की कृपा हर परिवार पर बनल है। घर घर महादेव, घर घर महादेव, घर घर भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।